एक समय की बात है, जबलपुर के घने जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी। वह अपनी बड़ी बहन टूनी के साथ रहती थी, जो कपड़ा बेचकर अपना घोंसला चलाती थी। ओ मेरी प्यारी दीदी, कितने दिन बीत गए, तुमने मुझे जंगल नहीं घुमाया है। एक दिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम जंगल के झरने का इंद्रधनुष दिखाओगी। चलो ना दीदी, आज घूमने चलते हैं, चलो ना। ओहो टुनटुनी, तुम हमेशा कितनी एक्साइटेड रहती हो, लेकिन हम दुकान ऐसे नहीं छोड़ सकते और हमारे पास जंगल घूमने के लिए पैसे और समय भी तो नहीं है। टूनी दीदी, बस आप तो हमेशा काम 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 करती रहती हो, आप तो मेरी सुनती ही नहीं हो। अच्छा बाबा, हम इसी हफ्ते जंगल घूमने चलेंगे, ठीक? ये मजा आएगा, मजा आएगा। मुझे अपनी दुकान के लिए कपड़ा खरीदने शहरी जंगल जाना होगा और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। नहीं नहीं दीदी, बहुत बारिश हो रही है, आप अभी मत जाओ, बहुत बारिश हो रही है। टुनटुनी, मुझे अभी ही जाना पड़ेगा, आगे पता नहीं जंगल में भारी बारिश हो जाए और हमारी दुकान बंद हो जाएगी अगर सामान नहीं रहा तो। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया शहरी जंगल चली जाती है। शहरी जंगल पहुंचते ही टूनी चिड़िया भारी बारिश में फंस जाती है। ओहो, इतनी बारिश, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? मुझे मेरी दीदी को वापस लाने का कोई रास्ता खोजना होगा। वह तो बहुत डर गई होगी और पता नहीं इस भारी बारिश में उसका क्या होगा। टुनटुनी अपने पड़ोसी कालू कौवे के घोंसले मदद के लिए जाती है। कालू जी, मेरी दीदी बारिश के कारण शहर में फंस गई है, क्या आप उसे वापस लाने में मेरी मदद कर सकते हो? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं छोटी टुनटुनी, मेरे पास अभी और भी दूसरे काम है करने के लिए। जाओ, जाकर खेलो। कृपया कालू जी, प्लीज मेरी मदद करो। हम एक पड़ोसी हैं और जरूरत के समय परिवार एक दूसरे की मदद करता है। कुछ दिन पहले आप हमारे घोंसले चाय के लिए शक्कर मांगने आए थे, तो हमने आपकी मदद की थी ना। कृपया मेरी मदद कीजिए कालू जी। ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। कालू एक जादूगर था, उसके पास कुछ ऐसा था जो टुनटुनी की मदद कर सकता था। तुम्हारे पास क्या है कालू जी? टना! ये देखो, जादुई छाता। इससे मुझे अपनी बहन को ढूंढने में कैसे मदद मिलेगी? ये कोई ऐसी वैसी छतरी नहीं है छोटी टुनटुनी। जब आप इसे खोलते हैं तो यह एक विशाल उड़ने वाली छतरी वाले घर में बदल जाती है, जो आपको कहीं भी ले जा सकती है। वाह कालू जी, धन्यवाद, आप तो बहुत कमाल के जादूगर हो। कालू कौवा छतरी से जादू करने वाला मंत्र टुनटुनी चिड़िया को बताता है। स यत् कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदपि निष्पद्यते। ऐसा कहते ही वह साधारण छाता जादुई छाते के घर में बदल जाता है। टुनटुनी अपनी बड़ी बहन को खोजने के लिए निकल पड़ती है। दीदी, आप कहाँ हो? टुनटुनी ने टूनी को देखा, जो शहर के एक छोटी सी दुकान के पास फंसी हुई थी। अरे टुनटुनी, मैं यहाँ हूँ। दीदी, जल्दी से मेरे छाते के अंदर आ जाओ, ये कोई साधारण छाता नहीं है, ये जादुई छाते का घर है। टूनी छतरी वाले घर में चली जाती है और आकाश में उड़ान भरने लगते हैं। बारिश कम होने लगती है। टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। ये देखो टुनटुनी, जंगल का सबसे बड़ा झरना और इंद्रधनुष।
टुनटुनी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपने घोंसले चले जाते हैं। पालमपुर के हरे भरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ एक पेड़ पर रहती थी। टुनटुनी एक बुद्धिमान चिड़िया थी जो दिन भर किताबें पढ़ती रहती थी। अचानक टुनटुनी चिड़िया को मौसम बदलने का आभास हुआ। टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति कालू कौवे को सचेत किया। कालू जी, बारिश का मौसम आ गया है। तूफान आने से पहले हमें रहने के लिए एक पक्का घर ढूंढना होगा। वो सब तो ठीक है टुनटुनी, तुम तो दिन भर किताबें लेकर बैठी रहती हो, कभी थोड़ा काम भी कर लिया करो। कालू जी, एक दिन आएगा जब मेरी पुस्तकों का ज्ञान सबके काम आएगा। अभी आप तुरंत जाकर किसी घर की तलाश कर लीजिए। कालू कौवा तुरंत उड़कर जंगल में एक पक्के घर की तलाश में निकल पड़ता है। उड़ते उड़ते कालू कौवे को एक मिट्टी का घर दिखाई देता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। टुनटुनी, जंगल के बाहरी इलाके में मैंने अभी अभी एक बहुत बड़ा मिट्टी का घर देखा है। चलिए जी, बिना देर किए हमें वहाँ तुरंत चलना चाहिए। बिना कोई समय बर्बाद किए टुनटुनी और कालू तेजी से जादुई मिट्टी के घर की ओर उड़ जाते हैं। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा बड़ी मुश्किल से उस मिट्टी के घर तक पहुंचते हैं। दोनों मिट्टी के घर के अंदर जाते हैं, लेकिन मिट्टी के घर के अंदर वो अकेले नहीं थे। अरे भैया, आपका स्वागत है टुनटुनी और कालू कौवा जी। इस साल भारी बारिश हो रही है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ बड़ा मिट्टी का घर मिला। मेरा नाम है लक्का। जंगल में लगा है बारिश का धक्का। ये मिट्टी का घर बचाएगा हमें, मुझे विश्वास है पक्का। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जादुई मिट्टी का घर है। बाहर बारिश हो रही है, लेकिन देखो तो यहाँ अंदर गर्मी लग रही है। लेकिन जैसे जैसे बारिश होती रही, उन्हें एहसास हुआ कि पास की नदी तेजी से बढ़ रही है, जिससे जंगल और उसके निवासी गंभीर खतरे में पड़ गए हैं। हमें अपने प्यारे जंगल को और अपने पक्षियों को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन कैसे टुनटुनी? नदी में बाढ़ आ रही है और पानी तेजी से ऊपर की ओर आ रहा है। ओह जादुई मिट्टी के घर जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। कृपया बाढ़ वाली नदी को रोकने और हमारे जंगल की रक्षा करने के लिए अपने जादू का उपयोग कीजिए। प्यारे पक्षियों, मैं जादुई मिट्टी का घर तो हूँ, लेकिन जब तक कोई मुझे ये ना बता दे कि मैं जादू का उपयोग कैसे करूँ, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर में पानी ऊपर आ जाएगा, फिर ये लक्का पता नहीं कहाँ जाएगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत पुस्तकें पढ़ने के कारण बहुत चालाक हो गई थी। उसे तुरंत एक आइडिया आया। जादुई मिट्टी के घर जी, क्या आप अपने आप को बड़ा करके नदी पर बांध बना सकते हो? इससे नदी का पानी बढ़ने से रुक जाएगा। अचानक जादुई मिट्टी का घर हिलने लगता है और उसकी दीवारों से ऊर्जा की लहर निकलने लगती है। घर देखते ही देखते नदी पर एक विशाल बांध में बदल जाता है। प्यारे पक्षियों, क्या मैंने तुम्हारी बात ठीक से समझी? क्या इस बांध से तुम्हारा काम चल जाएगा? सारे पक्षी नदी के ऊपर मिट्टी का बांध देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद बारिश रुक जाती है और नदी का पानी धीमा होकर घटने लगता है। जंगल और उसके निवासी विनाशकारी बाढ़ के पानी से सुरक्षित बच जाते हैं। अरे टुनटुनी, तुम तो बड़ी टैलेंटेड हो। तुमने हम सभी को बचा लिया। मेरा नाम है लक्का। आज से मेरा भी किताब पढ़ना हो गया पक्का।
इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया की पुस्तकें पढ़ने की आदत ने जंगल के पक्षियों को एक बड़ी मुश्किल से बचा लिया।